Welcome everyone and welcome Dr. Prasann and heartiest congratulations for your FMG. आप आपने अभी-अभी एफएमजी को फ्लाइंग कलर से पास किया है एंड आई होप सो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपसे जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में एंड हाउ यू अचीव दिस विक्ट्री एंड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सबके मन में। तो एक आपके एक जर्नी का क्विक व्यू हो जाए तो सबके लिए वो ईज़ी रहेगा और समझने में वो लोगों को अच्छा भी लगेगा। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं अभी बाहर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत हेल्प हो जाएगी अगर आप अपनी एक जर्नी के बारे में बता देंगे। क्योंकि हर किसी को डॉक्टर बनना है, बट वो बाहर भी जाना चाहते हैं तब भी उनके मन में यही एक क्वेश्चन है कि वो क्या वापस आने के बाद एफएमजी क्लियर कर पाएँगे कि नहीं? मैंने अपना एफएमजी क्लियर किया था एंड आपने भी अभी किया है, तो अभी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके क्या व्यूज़ हैं? पहले आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं एंड कहाँ से आपने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई की है? सर, मैं इंदौर, मध्य प्रदेश से बिलॉन्ग करता हूँ। मैंने मेरा 11th-12th कोटा से किया था। हुँ। प्रिपरेशन की थी मैंने कोटा में ही। 12th में फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था मेरा। उसके बाद मैंने एक एक साल ड्रॉप लिया था। मैंने फिर से कोचिंग की थी, फिर भी नहीं हुआ था। अराउंड आई गॉट अराउंड 455। तो इन सेकंड ड्रॉप मैंने ये सोचा कि नहीं, अब मतलब नहीं है फिर से बार-बार एग्ज़ाम रिपीट कर करके क्योंकि फ्रस्ट्रेशन भी हो गया था। तो फिर हुँ। मैंने ऐसा सोचा कि आई शुड गो आउटसाइड, क्योंकि मेरी कज़िन ऑलरेडी बाहर पढ़ रही थी। तो उससे बात करके उससे मोटिवेशन लेके मैंने सोचा कि आई शुड आल्सो गो आउट। तो मैंने कज़ाकिस्तान से मेरी एमबीबीएस की 5 साल। ओवरऑल एक्सपीरियंस कज़ाकिस्तान का बहुत अच्छा था, क्योंकि वहाँ फूड का कभी इश्यू नहीं हुआ। वहाँ पे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, अराउंड 7-8 इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। सीनियर्स भी काफ़ी सपोर्टिव थे और ये था कि वहाँ प्रैक्टिकली लोग ऐसा कहते हैं कि बाहर प्रैक्टिकल एक्सपोज़र उतना होता नहीं है। बट इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी, आपने कौन-सी यूनिवर्सिटी चूज़ की है। मेरी ओके। यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल एक्सपोज़र अच्छा था और स्टूडेंट में ऐसा था कि वहाँ पे कज़ाकिस्तान में एक क्लास में अराउंड 12 से 15 स्टूडेंट्स होते हैं, जबकि इंडिया में 200 से 250 स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये एक बेसिकली एक बेनिफिट अच्छा रहा था कि हम ज़्यादा टीचर से इंटरैक्ट कर पाए थे, ज़्यादा पेशेंट एक्सपोज़र बेसिकली पर पर्सन पेशेंट एक्सपोज़र अच्छा था हम लोगों का। बाकी मतलब आप स्टडीज़ क्या तो पहले से बहुत ब्रिलियंट थे स्टडीज में? आप ऐसे थे, आप एवरेज थे, उसके बाद आपने मतलब ये किया क्योंकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, देन यू क्लियर्ड इट। तो कैसे मतलब आप क्या पूरे 6 सालों में पढ़ाई को लेके बहुत ही नहीं सीरियस सर, थे या थोड़ी मस्ती ऐसा वस्ती सब बिल्कुल, चली है? क्योंकि मैं बिल्कुल, तो बिल्कुल एफएमजीस को मैंने जानता हूँ, तो वो मस्ती के बिना हाँ। रह नहीं सकते हैं। तो वो सबने सब किया है, सब घूमे हैं, सब पार्टीज वार्टीज अ, पूरा चला है एंड देन वो बिल्कुल, सीरियस हो जाते हैं, लास्ट के 2-3 साल वो लगते हैं पढ़ाई करते हैं। तो क्या वही रहा आपका भी? बिल्कुल सर। 4th ईयर तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। मैंने 5th ईयर से स्टार्ट किया था पढ़ना। मतलब 5th ईयर से मैं सीरियस हो गया था, दिन के 6 घंटे, 7 घंटे पढ़ना। आप बिगाड़ रही हो ये बोल के कि 4th ईयर तक आपने कुछ नहीं पढ़ा था। आई होप सो कि कुछ तो पढ़ा होगा। तो क्योंकि सब बाहर जाएँगे तो उन्होंने कुछ तो पढ़ा है एंड नहीं, देन देख आपने मतलब पॉप तरीके से देन फिर यू स्टार्टेड बेसिकली टू गो। एग्ज़ाम ओरिएंटेड कुछ नहीं पढ़ा था मैंने। एग्ज़ाम ओरिएंटेड ओके, मैंने ओके। 5th ईयर में स्टार्ट किया था। मतलब नॉर्मल स्टडीज़ तो आपको करनी पड़ती है कॉलेज में, ऑब्वियसली यू हैव टू डू, तो 2 क्योंकि रात पहले टास्क होती है। एग्ज़ाम के लिए, वाइवा के लिए 2 रात हाँ, पहले आपने बिस्तर भी एग्ज़ैक्टली। उठाए, देन यू पास दिस एग्ज़ाम। आई नो। या क्योंकि क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब स्टूडेंट्स यहाँ से जब वो अभी तो नीट है तो नीट क्लियर नहीं होता है, देन दे गो डिप्रेस्ड एंड फिर उसके बाद वो ड्रॉप लेते हैं, फिर से वो प्रिपेयर करते हैं एंड देन ये देखा गया है कि 720 मार्क्स में मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनका ड्रॉप ईयर में स्कोर कुछ 400 के करीब है, तो वो 500 तक भी पहुँच नहीं पाते हैं एंड देन आप उनको कोई सीट नहीं मिलती है। और आप सबको पता है कि 25 लाख एवरेज अभी एग्ज़ाम देने नीट का स्टूडेंट अभी अभी अपीयर होता है। एग्ज़ैक्टली। 25 लाख में आपके पास अप्रोक्सिमेटली 50,000 सीट जो हैं वो गवर्नमेंट की हैं एंड अप्रोक्सिमेटली 60,000 सीट प्राइवेट की हैं। तो प्राइवेट सीट के लिए तो वो तो कंपटीशन में है ही नहीं, क्योंकि वो लोगों के पास तो देखो पे करने के लिए पैसा है तो वो कर लेंगे। अब बाकी जो बचे हैं 24 लाख, वो अभी उनका मन है डॉक्टर बनने का, जो हमारा भी था कभी। बस फ़र्क इतना है कि हमने वो चांस लिया, हमने वो अपॉर्च्युनिटी ग्रैब की, कोई सीनियर था उससे सब पता किया कि बाहर क्या है। तो हमारे भी बहुत उस वक़्त ये डाउट था, मेरे मन में भी बहुत डाउट आता था कि ये एफएमजी एग्ज़ाम क्या है, कैसे क्लियर होगा?
बेसिकली एफएमजी एग्जाम, जिनको नहीं पता, वो एक स्क्रीनिंग एग्जाम है। 300 क्वेश्चंस का एग्जाम होता है 2 शिफ्ट में, एंड 150 मार्क्स इसमें आपके चाहिए होते हैं विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। ये एक स्क्रीनिंग एग्जाम है। आप इसे क्लियर करते हो देन योर डिग्री वैलिड हो जाती है इंडिया में। अब भी बाहर का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अपने उससे, जब मैं गया था कि तब हमारे लिए काफ़ी कुछ एक कल्चरल शॉक भी होता है कि हम एक न्यू कंट्री में आ गए हैं। अभी वहाँ पे पेरेंट्स भी नहीं है, क्योंकि देखो 12th के बाद बच्चा उतना बड़ा नहीं होता, उसके लिए कल्चरल शॉक होता है कि वो वहाँ जाता है। बट थोड़ा दोस्त बनते हैं तो उनके साथ फिर जैसे दोस्ती बढ़ती है तो एक मतलब हम एक्सप्लोर करना चालू करते हैं उस कंट्री को। देन जी, वो कल्चर है, फिर न्यू लैंग्वेज को सीखना, फिर वहाँ पर ऑब्वियसली आप एक डेवलप्ड कंट्री में जा रहे हो तो वहाँ के एक्सपीरियंस अलग ही रहते हैं। तो वो तो है। बट आप मुझे ये बताइए, जैसे आप कज़ाकस्तान गए थे, तब आपको खाने को लेकर कितनी प्रॉब्लम हुई? एंड आपने खाने को कैसे मैनेज किया? और पढ़ाई को लेके भी थोड़ा-सा बताइए कि वहाँ पर जब आप पढ़ते थे तब आपको टाइम कैसे मिलता था कि मतलब एक तो सब में ये भी थॉट्स हैं कि एक तो खाना तो है ही कि हमारा बच्चा खाना कैसे खाएगा, हुँ, एंड विंटर वेदर, कि वेदर बहुत ही खराब है। कि ऐसा सुनने को आया है कि ओके, वेदर बहुत ही वैसा है, तो एक तो ये 2 तो चीज़ें हैं, खाना और वेदर तो है। तीसरा ये कि उनकी पढ़ाई क्या इंडिया की पढ़ाई से अलग है? क्या एमबीबीएस की पढ़ाई वहाँ कुछ अलग पढ़ाई जा रही है? क्या एनाटॉमी की जगह वो कुछ और ही पढ़ा दे रहे हैं? तो वो सब कुछ आप नहीं। थोड़ा-सा बता दें। जी, जी, जी। सबसे पहले तो मैं खाने का बताना चाहूँगा कि खाने में इतना इश्यू नहीं है। जो यहाँ मिलता है, वहाँ पे भी वो सब कुछ मिलता है। जितने वो मसाले यहाँ इंडिया में मिलते हैं, सारे मसाले वहाँ मिलते हैं। जो वेजिटेबल्स यहाँ मिलते हैं, वो वहाँ मिलते हैं। बिल्कुल, और इतना आपको थोड़ी-सी एक बेसिक कुकिंग आनी चाहिए। बाकी तो टाइम के साथ आप सीनियर्स के साथ सीख ही जाते हो। मुझे भी कुछ नहीं आता था फर्स्ट ईयर में। और लास्ट में फिर आप देख लेना रसगुल्ले वगैरह भी बना दिए होंगे आपने, क्योंकि मैं तो जानता हूँ एग्ज़ैक्टली, ये। एग्ज़ैक्टली। आप देख लेना जितने भी एफएमजी वाले बच्चे हैं ना, सब के सब दे आर ऑल प्रोफेशनल शेफ। सबको बहुत यस, अच्छी कुकिंग आती है। बहुत, तो बहुत, बहुत। खाने में तो उतना कोई इश्यू नहीं है और वो यू कैन इवन जॉइन मेस। अगर आपको खुद से नहीं बनाना है तो आप मेस भी जॉइन कर सकते हो। बहुत सारी मेसेस भी अवेलेबल है कजाकिस्तान में तो। ये चीज़ लड़कियों को गलत मैसेज आएगा कि एफएमजी से शादी करो क्योंकि उन्हें खाना भी बनाना आता है। ये तो है। तो एग्ज़ैक्टली। ये तो है, एंड देन पढ़ाई को भी बहुत उनको प्रॉब्लम है कि पढ़ाई को कुछ क्या ही पढ़ा दे रहे हैं, तो ऐसा भी बहुत लोग नहीं, ऐसा सोचते हैं नहीं है। बाद में। इसको हमारा काफ़ी एक्सपोज़र रहा है पढ़ाई को लेके भी। हमने अलग-अलग प्रैक्टिकल्स किए। ऐसा लोग कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी का कोई एक्सपोज़र नहीं है, काफ़ी एक्सपोज़र था। मैं एनाटॉमी लैब में गए हैं और इवन मैंने सर्जरीज़ देखी है और गायनी डिपार्टमेंट में मैंने डिलीवरीज़ भी करवाई है इवेंचुअली। तो ऐसा नहीं है कि हमारा एक्सपोज़र नहीं है, एक्सपोज़र काफ़ी अच्छा खासा है और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सीखना चाहते हो या नहीं सीखना चाहते। इंडिया में यस, भी ऐसा ही है। अगर आप इंटर्नशिप में कुछ सीखना चाहते हैं तो सीनियर सिखाते, नहीं तो नहीं सिखाते। तो वो आपके ऊपर ऑब्वियसली। डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, अपॉर्च्युनिटीज़ काफ़ी है वहाँ भी आपके ऊपर। बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ अगर आप सीखना चाहते हो तो। और पढ़ाई का मैनेज ऐसा करते थे कि सिलेबस कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट है नहीं। मतलब बेसिक जो एनाटॉमी यहाँ पे है इंडिया में, वर्ल्ड वाइड एनाटॉमी वही रहेगी। किसी भी कंट्री से आप कहाँ भी, कहीं भी, कैसा भी पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो बेसिक बेसिक सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट सेम थे। कुछ-कुछ सब्जेक्ट्स 3-4 सब्जेक्ट अलग थे, तो वो तो खुद से मैनेज हो जाता है, इतना इश्यू नहीं आता। तो स्टडी इंग्लिश में ही में पढ़ाई थी। एक क्वेश्चन ये भी है एग्ज़ैक्टली कि 5 इंग्लिश साल में। मेरा इंग्लिश में ही पढ़ाए थे। एग्ज़ैक्टली उन्होंने पढ़ाया था और उनकी चलिए, क्लास भी लगी थी रशियन क्लास की, तो वो तो आपको खुद सीखने के लिए है, तो दैट इज़ गुड यार। यू शुड इफ यू आर स्टेइंग इन अ कंट्री यू शुड नो द लैंग्वेज। लैंग्वेज, यस, ऑब्वियसली। एंड फूड, एंड आप जैसे इंडिया में दिवाली होती थी या आपके जितने फंक्शंस होते थे तो आप सेलिब्रेट कैसे करते थे? आई होप सो हम लोग सेलिब्रेट। एग्ज़ैक्टली हम लोग करते थे। जैसे यूनिवर्सिटी खुद भी करवाती थी फंक्शंस काफ़ी। बाकी हर से हम लोग सब हॉस्टल में हम सब इकट्ठा हो जाते थे। वी यूज्ड टू सेलिब्रेट लाइक ऑब्वियसली। टुगेदर। हाँ, हाँ। और जो फ्लैट्स में लेते थे वो बच्चे भी आ जाते थे सब हॉस्टल में, सब मिलते थे, एन्जॉय करते थे। इस तरीके से हम लोग दिवाली मनाते थे। इवन जो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स थे, दिवाली हो गई, होली हो गई, ऐसे जो स्पेसिफिक क्रिसमस हो गया, ये जो फेस्टिवल्स होते थे हम लोग सेलिब्रेट करते थे ढंग से। काफ़ी सारी चीज़ें होती थी। आपको उतना और टाइम वहाँ के मिलता था, आप घूमे वगैरह भी कहीं एग्ज़ैक्टली बहुत आस-पास? घूमे हम लोग। मुझे एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। आई यूज्ड टू गो टू माउंटेन्स अराउंड एवरी 10 टू 15 डेज़ आई यूज्ड टू गो। Almaty is it is all covered by mountains, so I used to explore a lot. बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। It's a beautiful city. काफ़ी टूरिस्ट भी जा रहे हैं आजकल इंडिया से। ये तो तो है। और नेक्स्ट बात रही वेदर की, तो वेदर
उतना भी खराब नहीं है, क्योंकि घर के अंदर तो आपको पता ही नहीं चलता कि कितनी ठंड है। अंदर तो हीटर्स चल रहे हैं, 24/7 चल रहे हैं, उतना पता नहीं सेंट्रलाइज चलता। हीटिंग फैन। यस। एग्ज़ैक्टली, सेंट्रलाइज़्ड हीटिंग है प्रॉपर्ली, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ में भी है, बसेस में भी है और कैफ़ेज़ में भी है। इवन और अल्माटी सिटी की सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे कभी कैब लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वहाँ की बसेस इतनी अच्छी है, पूरी सिटी इंटरकनेक्टेड है। तो ओह हाँ, कभी यस। कभी कैब की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और सारी बसेस में हीटिंग होता था, तो उतना कभी इतना इश्यू नहीं रहा। बस ठंड ट्रांसपोर्ट वैसे के भी लिए वहाँ। तो मानना पड़ेगा, मतलब यू कांट बीट सोवियत। उनको आप बीट नहीं कर सकते। जो ट्रांसपोर्ट उनका है, चाहे वो बस है चाहे ट्रैम है, वो आपको क्विक मिलता है। हर मतलब 5 मिनट के बाद एक बस रहता ही रहता एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, है ना। एक बस थी तो दूसरी बस है, काफ़ी और बसेस हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो स्टूडेंट पास है, ट्रैवल पास है, वो तो आप उसको लो और 50%। आप घूमते चले जाओ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, स्टूडेंट पास मुझे मुझे मेरा याद है, इट वाज़ अराउंड ₹600 फॉर अ मंथ, अनलिमिटेड बस। हाँ, आई स्टूडेंट्स के कैन लिए गो तो एनीवेयर। अच्छी बात है कि बहुत पर्क्स मिलते हैं आपको। आप अगर जाओगे आपको डिस्काउंट ही मिलता है। आप कहीं रेस्टोरेंट पे चले जाओ, मतलब इफ यू शो हाँ, द स्टूडेंट कार्ड, तो उसके बाद वो रहता है। एंड यू कैन यूज द सेंट्रल लाइब्रेरी इन द सिटी। उसमें भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाके बैठ के पढ़ जी, सकते हो। मेरी काफ़ी सारी पढ़ाई इस लाइब्रेरी में ही की है। इट वाज़ गुड, अ वेरी गुड हाँ। एक्सपीरियंस। एंड आप एफएमजी के लिए टीचर्स आई गेस विजिट करते होंगे, क्योंकि वो करते हैं जो इंडिया से टीचर्स आते हैं, कुछ हाँ, आपके करते, आते थे। करते, करते, कुछ कुछ टीचर्स आए थे। जी, तो वो एक रफ ओवरव्यू आपको वहां भी मिल एक जाता एक था ओवरव्यू एफएमजी दे का। के गए थे एग्ज़ैक्टली। और आजकल तो मेरे टाइम तो फिर भी कम थे, अब तो आजकल तो बहुत ज़्यादा टीचर्स आने लग गए। मतलब ऑलमोस्ट हर बच्चे का 10-10, 12-12 सब्जेक्ट वहीं एक्चुअली हो बच्चे जाते हैं। अवेयर भी हो गए, क्योंकि अभी आप जाओगे तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट के पास एक ऐप होती है। तो वो ऐप से वो पढ़ाई करते हैं अभी से। जी, वो अपने प्रॉपर नोट्स बना, एक्चुअली वो सिंसियर हो गए हैं। हमें लगता है कि इंडिया से जो एमबीबीएस कर रहे हैं कि वो सिंसियर हैं, बट अगर देखोगे तो ऐसे ही तो देखो, रैंक 10 एफएमजी की नहीं आई ना नीट में। अगर कोई एग्ज़ैक्टली इस बार एफएमजी आएगी। रैंक 10 लेकर जी, आया है, देन पढ़ रहे हाँ, हैं। एंड बहुत सारे हैं जो एम्स में भी कर रहे हैं। तो अभी मेहनत के पे तो बात मत ही करें। हम कर रहे हैं जी। अभी। बाकी इसके अलावा आप खाना बनाते भी थे अपने जी, मैं खुद ही बनाता था हॉस्टल में, या मैक्सिमम। मेस का ही ऑप्शन होता था? हॉस्टल की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं तो हॉस्टल में आपकी मर्ज़ी है, आपको खुद बनाना है, आप खुद बना सकते हो, मेस जॉइन करना है, मेस जॉइन कर सकते हो। इट्स अप टू यू। ओके ओके उसमें ओके। ऐसा कोई इश्यू नहीं है। हाँ, तो देन आप एग्जाम को लेके क्या बोलोगे? जैसे अब आपने 5 साल की वहां पढ़ाई की, अभी तो 6 साल की पढ़ाई कंपलसरी हो गया है इन कंट्रीज में। जी। तो अब जैसे आप डॉक्टर बन के आते हो वहां से, तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि अगर किसी ने रफली पढ़ाई की है एंड वो लास्ट का 1-2 साल अच्छे से पढ़ाई करता है, देन क्या वो इस एग्जाम को इजिली निकाल पाएगा? और अगर वो बंदा 1 साल भी अगर डेडिकेटेड है ना प्रॉपर्ली, तो आराम से एफएमजी क्लियर कर सकता है। एफएमजी इज़ नॉट चलिए। दैट मच टफ। नहीं है टफ, ट्रस्ट मी नहीं है। नहीं है। इस बार तो ये आपको मेरी क्या यूनिवर्सिटी लगता से है? 50% पासिंग रेशियो था। हम यस मैम। 50% बच्चे सिलेक्ट हुए इस बार मेरी यूनिवर्सिटी से। अराउंड गुड गुड। 400 बच्चे थे, 210 और 220 गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम माय तो जो यूनिवर्सिटी ओनली। स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी आपको लगता है कि नीट के बाद वो ड्रॉप लेते हैं, तो वो ड्रॉप लेना चाहिए या फिर उनके लिए बेटर ये है कि वो अभी बाहर जाके परस्यू करें और उस ड्रॉप पीरियड को जो वो यहाँ लेने वाले थे उसकी बजाय वो वहां पर बैठ के तैयारी करें, 1 साल वहीं लगाएं? बेटर वो है। एग्जैक्टली बात पता है क्या है, हमारी जर्नी बहुत लंबी है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट एमबीबीएस। एमबीबीएस के बाद यस। आगे पीजी भी करना है या मेडिकल ऑफिसर भी किसी को बनना है, तो जर्नी बहुत लंबी है। तो हम यहाँ पर जितना डिले करेंगे आगे उतना डिले होती जाएगी चीजें। तो मैं तो पर्सनली यही एडवाइस दूंगा, अगर इवेंचुअली एक ड्रॉप ले लो कोई ना, उसके बाद तो यू शुड नॉट टेक। इट्स नॉट या वर्थ इट। इतना नॉट टाइम वर्थ इट ना। स्पेंड, क्योंकि आगे जर्नी बहुत लंबी है ऑलरेडी। इट्स बेटर कि ऑब्वियसली। आप बाहर चले जाओ। बाहर चले जाओ, बेटर है। आप अपनी जो स्टडी की जर्नी है उसको आप कॉन्टिन्यूस मोड पे रखो। एंड बेटर ये है कि देखो, मैं तो एक चीज बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि डॉक्टर सिर्फ इंडिया ही बना रहा है, दूसरी कंट्रीज में भी डॉक्टर बन रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। बनाएंगे। तो मैं सबको यही रेकमेंड करता हूँ कि आप इस बात से थोड़ा बाहर निकलिए। ये जो चीज है कि डॉक्टर सिर्फ इंडिया ही बना रहा है, ऐसा नहीं है। सीट जिस कंट्री पे जितनी है वो वही प्रोवाइड कर सकता है। अभी आप डेवलप्ड कंट्री की तरफ जाइए, डेवलप कंट्री पे आप जाइए, वहां पर उनका एक्सपोजर, इंटरनेशनल एक्सपोजर लीजिए। आज अगर आप बाहर से, अब जैसे मेरे काफी फ्रेंड्स हैं, वो प्लैब देकर अभी यूके में काम कर रहे हैं या यूएसएमएल ही दे रहे हैं, तो वो अभी उस प्रोसेस में है।
तो आपकी डिग्री वैसे भी इंटरनेशनली वैलिड है, तो बेटर है कि आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, इंडिया भी आ सकते हैं, तो आपकी डिग्री वैलिड ही है। तो बेटर है कि आप इंडिया में आप 1 डेढ़ करोड़ देकर एडमिशन लोगे, उससे बेटर है कि आप बाहर जाएँ, एक्सपोज़र करें एंड 20 से 30 लाख में डिग्री लगभग कंप्लीट हो जाती है अगर आप हाँ, चाहेंगे। इवन कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी जहाँ 18 लाख में भी कंप्लीट हो रहा है। तो वहाँ जाके आपको इंटरनेशनल एक्सपोज़र मिल रहा है एंड आपकी सेम डिग्री, सेम पढ़ाई, सेम लेवल पे आप कर रहे हो और इस कंट्री में आके आप उनका नेशनल एग्ज़ाम ही दे रहे हो। ये सेम अथॉरिटी नीट पीजी भी कंडक्ट कराती है। सेम अथॉरिटी एफएमजी कंडक्ट कराती है। तो आप वो एग्ज़ाम को क्लियर करके लाइसेंस को अर्न कर रहे हो, तो आपके पास ऑप्शन है, तो क्यों व्हाई वेस्ट योर टाइम ना? तो बेटर मैं तो यही एग्ज़ैक्टली। बोलता हूँ सबको कि आप आगे कंटिन्यू कीजिए। यस, और देन आपको बाहर भी जाना है तो आप सीधे वहाँ से भी बाहर जा सकते हो, क्या इश्यू है? यू नो हाँ, ऑब्वियसली मतलब इफ यू वांट टू गिव प्लेप देन आप फाउंडेशन ईयर 1 में जा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको इंटर्नशिप इंडिया में करनी है, आप जा सकते हो। तो कुछ अगर गाइडेंस आप दे दें, देन वी विल कंक्लूड आवर इंटरव्यू। ओके, वो एग्ज़ैक्टली वो तैयारी ऐसे कर सकते हैं, दे कैन बाय एनी ऑनलाइन ऐप, और इवेंचुअली अगर ऑनलाइन ऐप भी नहीं लेते हैं तो स्टार्टिंग में दे कैन वॉच ऑन यूट्यूब ओनली, दे कैन मेक नोट्स एंड जो क्लास में आज जो पढ़ाने वाले हैं उसको ऑलरेडी पढ़ के जाए घर पे 1 दिन पहले ही। ऑब्वियसली। और कोशिश करें कि हमारे जैसे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ाते हैं वहाँ पे, तो हम क्लास के ईयर वाइज़ साथ में ही कंप्लीट करते जाएँ उन सब्जेक्ट्स को, ताकि बाद में एंड में इतना लोड ना हो किसी को। लोड ना हो। बाकी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कैसा पढ़ रहे हो और आप कितने डेडिकेटेड हो अपने फ्यूचर को लेके। इट डज़न्ट मैटर आपकी कंट्री कौन-सी है, आपका कॉलेज कौन-सा है, आप गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट में हो, आप अब्रॉड में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका डेडिकेशन और आपका हार्ड वर्क ही मैटर करता है एंड में। That's Thank you, Dr. Basan, and best wishes for your internship. आई होप सो कि अभी आप करियर में और अच्छा करोगे एंड और भी एग्जाम्स हैं लाइन में नीट पीजी, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। Thank you, sir, for inviting me.